ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 6 जून 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, भविष्य उच्च घराने में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। मीठे बच्चे, भविष्य उच्च घराने में आने का आधार पढ़ाई है। और भविष्य उच्च घराना है हमारा सूर्यवंशी सतयुगी स्वर्ग, वहां चलना है ना सभी को। तो इसका आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही हम बेगर टू प्रिंस बन सकते हैं, भिखारी से राजकुमार बन सकते हैं। उसके लिए भगवान हमें कमाने का जरिया बता रहे हैं, पुण्य कमाने का। एक सुंदर सी बात है कि बातों से तो दिन गुजर ही जाता है, व्यर्थ की बातों से भी दिन गुजर ही जाता है। तो दुनिया की नहीं, कमाने की सोचो, जमाने की नहीं। सुना, हम बातों में फंस करके जमाने के बारे में सोचने लगते हैं, जबकि बाबा कहते हैं कि अब वक्त जाया मत करो, कमाने की सोचो, पुण्य कमाने की सोचो, जिसके लिए स्वयं भगवान आए हुए हैं। प्रश्न, गोल्डन स्पून इन माउथ दो प्रकार से प्राप्त हो सकती है, कैसे? गोल्डन स्पून इन माउथ दो प्रकार से प्राप्त हो सकती है, कैसे? उत्तर, एक भक्ति में दान पुण्य करने से, दूसरा पढ़ाई पढ़ने से। भक्ति में दान पुण्य करते हो तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हो, लेकिन वो होता है हद का, सिर्फ एक जन्म आपको फायदा मिलेगा। लेकिन तुम ज्ञान में इस पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ, वो भी 21 जन्म के लिए पाते हो, तो कोई तुलना है? यहाँ है बेहद की बात, इन्फिनिटी। यहाँ आपको हद की चीजें नहीं मिलती। कहते हैं ना, वो लोग दुकान हमने देखा ना, हर एक माल 5 रुपया या 50 रुपया, हर एक माल एक ही दाम का। तो वो हो गई हद की बात, लेकिन यहाँ है बेहद, हर एक माल बेहद का, बेहद। तो भक्ति में पढ़ाई से रजाई नहीं मिलती, क्योंकि वहां से जो करते हैं शरीर में रह के करते हैं, हद में रह के करते हैं, तो हद का ही मिलता है। यहाँ तो हमें 21 जन्म का मिलता है। तो इतनी ऊंची पद प्राप्त करने के लिए कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़नी, कितना अपने को साधना है, यह बस समझ। बातें तो आएंगी ही, बातें नहीं, और किसी आत्मा के साथ गहरा हिसाब है तो आना ही आना है। बातें आई, हाँ, बातों का बादल उड़ गया, उड़ा दो और खुश हो जाओ। कभी किसी की बात में इतना मत फंसो कि अपने अपने ऊपर ही कष्ट हो जाए। तो कष्ट हुआ था, ईश्वर में निश्चय नहीं है। जिसे ईश्वर पे निश्चय हो उसको कभी भी वो कष्ट फील ही नहीं। कि बातें आई, तुरंत दफा दफा करके योग कीजिए, योग बल जमा कीजिए और मस्त रहिए, क्योंकि परमात्मा साथ है ना। होना था हो गया, ड्रामा में नून था। हाँ, यही तो ज्ञान है, इसी को धारणा कहते हैं। ठीक है, बातें तो आएंगी, शरीर है ना, कभी कभी हलचल आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे हम लोग सभी सर्वगुण संपन्न नहीं बने हैं। बातें आएंगी कि कितनी जल्दी हम उससे शिफ्ट कर लेते हैं, अपने मन को परमात्मा में लगा देते हैं। यह है ज्ञान व धारणाएं, यह पक्की बात है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलरे बच्चे को रूहानी पिता बैठ समझाते हैं, इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान। बाबा आकर भारतवासी बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। यह बाबा ने खास फरमान किया है, तो यह मानना चाहिए ना। ऊंच से ऊंच बाबा की श्रीमत मशहूर है, ये भी तुम बच्चों को ज्ञान है कि सिर्फ श्री बाबा को ही श्री श्री कह सकते हैं, जो हमें श्री बना देते हैं। श्री अर्थात देवताओं के आगे श्री लगता है, तो देवी देवता बनने वाले ही है ना। और इस पढ़ाई से भगवान को साधारण पढ़ाई तो नहीं पढ़ाएंगे ना, हम अभी नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। तो इसमें ना कोई तर्क वितर्क नहीं करना है, क्योंकि जो सत्य ज्ञान है ना, उसमें यदि हम तर्क किए, श्रीमत में मनमत मिक्स कीजिए। एक बात मैं बताना चाहूंगी कि सभी लोग समझते हैं कि हम श्रीमत पे चल रहे हैं, मुरली पे चल रहे हैं, लेकिन नहीं। बाबा कहते हैं सिर्फ 1% लोग चल रहे हैं मुरली पे। कैसे? क्योंकि परमात्मा का ज्ञान है। क्या हम अक्षरशः उस ज्ञान को अपने अंदर धारण करते हैं? नहीं। एक परमात्मा राम का ये ज्ञान है, और दूसरा अंदर बैठी आत्मा राम, मन राम, हम उसकी बात ज्यादा सुनते हैं। इसलिए श्रीमत में मनमत परमत मिक्स करते हैं। ठीक है, तो बाबा भी तो सब देख रहे हैं, कल भी परसों के था स्लोगन में, यदि हम मनमत परमत मिक्स करते श्रीमत में, तो सफलता भी मिक्स हो जाती है। ठीक है, इसीलिए मिक्सचर सफलता तो नहीं चाहिए, हमें संपूर्ण सफलता चाहिए ना। तो संपूर्ण श्रीमत पे फॉलो कीजिए। बातें आई, लेकिन उसका असर हम पे नहीं पड़ना चाहिए। यदि पड़ रहा है तो हम ज्ञान में बिल्कुल ही नहीं है, हम तो बस किसी और के ध्यान में है ना। ये बात नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ लक्ष्य नारायण बनने के लिए आए हैं, बेगर टू प्रिंस बनते हैं, तो फिर किसी तर्क में नहीं पड़ना है। तर्क कुतर्क वितर्क यहाँ नहीं चलता, यहाँ सिर्फ श्रीमत है। आइए एक सुंदर सा प्रसंग सुनते हैं कि तर्क बड़ा या प्रेम बड़ा। स्वामी रामकृष्ण के पास बंगाल के एक बड़े तार्किक मिलने आए।
जो महापंडित कहलाते थे, रामकृष्ण मिशन जी के पास आए, रामकृष्ण परमहंस के पास। स्वामी रामकृष्ण को हराने के लिए गए थे, वो बड़े तार्किक थे ना। केशव चंद्र सेन उनका नाम था। बंगाल में ऐसा तार्किक फिर कभी नहीं हुआ, बहुत बड़े तार्किक, शास्त्रों के एकदम शास्त्रविद बड़े। केशव चंद्र अद्वितीय तार्किक थे, उनकी मेधा बड़ी प्रखर थी, बहुत नामी था, सबको हरा चुके थे, किसी को भी हरा देते थे सेकंड में। सोचा अब इस संसार में रामकृष्ण को भी हराया जाए, क्योंकि ये तो बड़े पढ़े लिखे हैं, इनका भी बड़ा नाम है। दूसरा बंगाली तक पढ़े थे, न जाने शास्त्र न जाने पुराण, इनको हराने में क्या देर लगेगी। सुना, ये समझ ये शास्त्र तो जानते नहीं, तो तुरंत हार जाएंगे। और भी उनके सभी संगी साथी देखने पहुंच गए, क्योंकि ये खेल देखने में तो मजा आएगा ना। रामकृष्ण की फजीहत देख के उनको मजा आता, लेकिन फजीहत तो केशव चंद्र की हो गई, क्योंकि जो सच्चा है ना उसी का बोलबाला होता है। तो रामकृष्ण जैसे व्यक्ति को तर्क से नहीं हराया जा सकता, क्योंकि रामकृष्ण जैसे व्यक्ति का आधार ही तर्क पर नहीं होता, वो तो प्रेम ही उनका आधार है ना। तो केशव चंद्र ने तर्क पर तर्क दिए और रामकृष्ण उठ उठकर उनको छाती से लगा लेते थे। जब जब वो तर्क से जीतते थे, रामकृष्ण उठकर उनको छाती से लगा लेते तो कहते थे, क्या गजब की बात कही, वाह वाह वाह, आनंद आ गया। जो साथ गए थे वे भी हतप्रभ हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। और केशव चंद्र भी थोड़ी देर में सोचने लगे कि मामला क्या है, मैं भी किस पागल के चक्कर में पड़ा हूँ, मैं इसके खिलाफ बोल रहा हूँ, ईश्वर के खिलाफ बोल रहा हूँ, शास्त्रों के खिलाफ बोल रहा हूँ, और यह किस तरह से पागल है जो मुझे उठकर गले लगा रहा है। केशव चंद्र ने कहा, एक बात पूछूं। जब इसके मन में ऐसा आया कि मैं ऐसा ऐसा इसके खिलाफ बात कर रहा हूँ, ये मुझे गले लगा रहा है, तो उसने एक बात पूछना चाहा, मैं एक बात पूछूं कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ धर्म के विपरीत बोल रहा हूँ, ईश्वर के विपरीत बोल रहा हूँ, शास्त्र के विपरीत बोल रहा हूँ, मैं आपको उकसा रहा हूँ, आप विवाद करने को तत्पर हो जाए, और आप क्या कर रहे हैं, आप तो मुझे गले लगा रहे हैं, और आप कह रहे हैं वाह आनंद आ गया, वाह वाह कर रहे हैं। रामकृष्ण ने कहा, आनंद आ रहा है, कहता नहीं हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है। थोड़ा बहुत अगर संदेह भी था परमात्मा में, वह भी तुमने मिटा दिया। केशव चंद्र ने कहा, वो कैसे। उसने कहा, तुम्हें देखकर मिट गया। जहाँ ऐसी प्रतिभा मनुष्य में हो सकती है, जहाँ ऐसी अद्भुत चमकदार प्रतिभा हो सकती है, तो जरूर किसी महास्रोत से आती होगी। इस जगत के स्रोत में महाप्रतिभा होनी ही चाहिए, नहीं तो तुम्हें प्रतिभा कहाँ से आती। जब फूल खिलते हैं तो उसका अर्थ है जमीन गंध से भरी होगी, छिपी है गंध, तभी तो फूलों में प्रकट होती है। तुम्हारी गंध को देखकर मैं तो पढ़ा लिखा आदमी हूँ। रामकृष्ण कहने लगे आगे, मेरी तो क्या प्रतिभा है, कुछ प्रतिभा नहीं, लेकिन तुम्हें तो देखकर ही ईश्वर प्रमाणित होता है। क्या बात है, और तुम जो इतने ज्ञानी हो, इतनी बात तुम शास्त्र को भी काट रहे हो, तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान भरा है, तो जरूर ये जो खुशबू तुम्हारे से आ रही है उसका जड़ कहीं नीचे छिपा होगा। तो तुम्हें देख कर मुझे ईश्वर का साक्षात्कार हो रहा है, मुझे ईश्वर पे इतना प्रेम आ रहा है कि उन्होंने ऐसे बच्चे भी तैयार किए जितने इतने पावरफुल, इतने शक्तिशाली हैं। केशव चंद्र का सिर श्रद्धा से झुक गया, चरण पर गिर पड़े और कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैं तो सोचता था तर्क ही सब कुछ है, लेकिन आज मैंने प्रेम देखा। तर्क से ना बहुत लोग ना अपनी बात सिद्ध करना चाहते हैं, जबकि सत्य को सिद्ध नहीं किया जा सकता, वह तो स्वतः प्रमाणित है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, क्योंकि सत्य तो सत्य है। तो मैं तो सोचता था तर्क ही सब कुछ है, आज मैंने अद्भुत देखा, आपने मुझे हराया भी नहीं और हरा भी दिया। यूं तो मुझे हारने का कोई कारण नहीं था, अगर आप तर्क करते तर्क में तो आप मुझसे नहीं जीत सकते थे, मगर आपने अतर्क की बात कह दी। अब मैं क्या करूं, मेरी तो जुबान ही आपने बंद कर दी। तो तर्क कभी तर्क से नहीं जीता जा सकता, केवल प्रेम ही वो ताकत है जो सबको जीत ले। इसलिए बातें कुछ भी आए, आप प्रेम फैलाते रहें, प्रेम ही आपका अस्त्र हो, शस्त्र हो, जिससे ही आप किसी के भी दिल को जीत सकते हैं। और यहाँ तो परमात्मा के दिल जीतने की बात है, तो उनकी श्रीमत पे हमें कितना चलना है ये बाबा देख रहे हैं। ठीक है, तो हम सबको चलना है ना। फिर बाबा ने बोला, कोई कोई को तो कर्म बंधन ऐसा होता है जो बात मत पूछो। कर्म बंधन अर्थात खुद भी बंधे हुए हैं और चाहते हैं औरों को भी बंधन में बांधे, सबको बंधन में बांध के रखे। हाँ, तो ये सब पास्ट कर्मों का भोग है, ये सब उनके पास्ट कर्मों का भोग है। तुमको समझना है कि कोई कर्म बंधन न हम खुद रखे, न किसी से उम्मीद करें। महात्मा से भी बच्चे को जास्ती मान दिया जाता है। बाबा ने महात्मा बच्चे की तुलना की, क्योंकि बच्चे को जास्ती माने, क्योंकि महात्मा की तो पूरी लाइफ पास करके वो महात्मा बना है, तो विकारों को तो जानता है, लेकिन छोटे बच्चे तो कुछ भी नहीं, अभी अभी उन्होंने जन्म लिया है, तो ये महात्मा से भी ऊंचे है। श्री कृष्ण को भी तो महात्मा कहते हैं, क्योंकि सत्युग का नंबर वन प्रिंस वे है सच्चे महात्मा। सत्युग में ही महान आत्माएं होते हैं, उन जैसे तो यहाँ एक न हो सके।
तो तुम बच्चों के अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए भी हम नई दुनिया में जन्म लेंगे या पुरानी दुनिया खत्म होनी है। घर पुराना होता है तो नए घर की खुशी होती है ना। कितने अच्छे अच्छे मार्बल आदि के घर बनाते हैं। सही बात है। हाँ, आप जहाँ भी जाओ अच्छे अच्छे घर देखते हो तो कितना अच्छा लगता है। जैनी लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं, उच्च कुल का है, ऊंचा ऊंचा घर बनाते हैं। हाँ, तो तुम्हारा तो जो उच्च कुल होगा, देवता कुल में तुम्हारा जन्म है, तुम्हारे जैसा मार्बल टाइल जो सत्युग में होगा वो तो यहाँ इस लोक में तो हो नहीं सके। लेकिन जो भी है, सब अपने घर को सजाते हैं। हाँ, तुम संकल्प ये अभ्यास करते हो कि हम अपने मन को कितना अच्छा टाइल लगा दे, मन में कितने सुंदर बाबा के नाम का योग बल का मार्बल मन में लगाए ताकि हम सत्य की महल में पहुंचे। ठीक है, तो आत्मा है फर्स्ट, पीछे है यह शरीर। बाबा के कितने बच्चे हैं, कितना बड़ा गृहस्थ है, तो कितने ख्यालात चलते होंगे ना। तो बाबा ब्रह्मा पिता को कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। किस चीज को, वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत को अपनाने के लिए। तो वसुदेव कुटुंबकम से बोलना नहीं है। कल परसों बाबा ने बोला था हमारा ईश्वरीय कुटुंब है, हमारा ईश्वरीय परिवार है। वसुदेव कुटुंबकम अर्थात पूरी वसुधा ही हमारी परिवार है, कुटुंब है, परिवार है। वसुधा अर्थात पृथ्वी लोग, पूरी सृष्टि ही हमारा परिवार है। ठीक है, तो मानते हैं ना ऐसा। फिर आगे बाबा कहे तुम बच्चे सच्चे सच्चे पांडव हो। पांडव अर्थात पंडे, वो तो जिस्मानी पंडे, शरीर से पंडे, लेकिन तुम ब्राह्मण हो, रूहानी पंडे, आत्मिक पंडे। तुम अभी बेहद के बाबा से पढ़ रहे हो, ये नशा तुमको बहुत होना चाहिए। हम बाबा के पास जाते हैं जिस समय बेहद का वर्षा मिलता है। वो हमारे पिता हैं, टीचर हैं, सदगुरु हैं। इससे पढ़ने के टेबल कुर्सी आदि दरकार नहीं है, ये तो तुम मन से पढ़ते हो ना। मन को कोई टेबल चाहिए क्या? हाँ, ये तुम लिखते हो सो भी अपने पुरुषार्थ के लिए। जो भी तुम पढ़ रहे हो, ईश्वर तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो अपने लिए पढ़ रहे हो। शिव बाबा तुमको पत्र लिखने के पेंसिल आदि उठाते हैं क्या? हाँ, बाबा किस तरह से हमें हमारे मन को समझाते हैं। तो उनकी मत पर चलना है। बाबा कहते हैं कितने सुखी बनते हो तो इस पढ़ाई पर कितना टेंशन लेना चाहिए। हाँ, हमको स्वर्ग की बादशाही मिली, तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, राजाओं का राजा बनाता हूँ। भगवान किसको कहा जाता है ये तो किसको पता ही नहीं। आप तो पुकारते हो बाबा, तो मालूम होना चाहिए ना वो कब और कैसे आएंगे। मनुष्य ही तो ड्रामा के आदि मेरे अंत ड्यूरेशन आदि को जानेंगे ना। जानवर तो थोड़ी ना जानेंगे, जिसके पास बुद्धि वही तो समझेंगे। और अभी हम सब जान गए हैं ना कि बाबा आया हुआ है सबका सदगति करने के लिए। जो बच्चे घोर नींद से जग जाते हैं उन्हें अंदर बहुत खुशी, लेकिन अभी बहुत आत्मा है जो अभी भी नींद में चले जाते हैं, मतलब माया के वश हो जाते हैं। जबकि हमें भविष्य अमर अमरपुरी के लिए भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो बीज है बाबा। इस झाड़ की स्थापना पालना विनाश कैसे हो, ये सब बाबा ने हमें बताया है। ये वैरायटी धर्मों का उल्टा झाड़ है, दुनिया में किसी को नहीं पता। अब तुम बच्चों को मेहनत करनी है, बाबा को याद करने से हमारे सारे विकल्प, हमारे सारे पाप भस्म हो। स्टूडेंट इम्तिहान पास करते हैं उनको कितनी खुशी होती है। तो ये तुम्हारे इम्तिहान है, तुम्हारे जीवन का इम्तिहान है। इस जीवन में हर एक सेकेंड हमारे लिए पेपर लेकर परिस्थिति खड़ी होती है। उस पेपर में वो कैसे पास करना है, यह बात हमें स्वयं भगवान सिखा रहे। तो बाबा से बुद्धि का योग लगाओ, योग करके, क्योंकि योग के द्वारा भगवान हमें टच करते हैं कि हमें कौन सी बात किस रीति से और किस तरह से करनी है, ताकि कहीं भी कोई केस न फैले और बहुत अच्छे से चलना है और चलाना है। ठीक है, इसके लिए ईश्वर का साथ और ये ज्ञान बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे हम शरीर को पुष्ट करने के लिए भोजन देते हैं ना, तरह तरह के फल फूल दवा सप्लीमेंट्री शरीर देते हैं, तो ये मन का है। मन का ज्ञान आत्मा को पढ़ाना है, आत्मा को स्नान कराना ज्ञान से, ताकि मेरी आत्मा सदैव निर्मल रहे। और जिसकी आत्मा पवित्र रहेगी उसे सामने भी वही दिखेगा और वो खुद भी अच्छा बनेगा और औरों को भी बनाएगा। और कोई सुन भी नहीं रहे तो अपने वाइब्रेशन से भी कमाल कर सकते हैं। तो ये है परमात्मा की महिमा। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने पहली पॉइंट जो बोली, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। चलिए, कोई परिवार में बीमार है, किसी के पास कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम और भी धन की जन की किसी तरह की, आपको पहले तो सबसे पहले फिक्र हटा देना। क्योंकि फिक्र करने से मैं वही बात मैं बार बार बोलती हूँ, तराजू का तो पल रहा है, जो चीज भार डालेंगे वही बढ़ता चला जाएगा। फिक्र करने से कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। आप शांत बुद्धि से यदि परमात्मा के याद करके उनसे बातें करके योग करके कोई काम करें, तो आपको अच्छी अच्छी टचिंग भगवान देंगे कि आपको क्या करना है। इसमें मन को सबसे पहले शिफ्ट करना है चिंता परेशानी से और एकदम श्रीमत प्रमाण चलिए। और पॉजिटिव सोचिए, खुद भी सोचिए, जो बीमार है उनको भी बताइए, जो सुनना चाहे, नहीं सुन चाहे तो आप वाइब्रेशन दीजिए पॉजिटिव। ये काम आपको करना है। तो सदा आप हर्षित रहेंगे, खुद भी हर्षित रहेंगे और आपसे सभी को अच्छा भी लगेगा, है ना।
और सदा ये स्मृति रखें हम भगवान के बच्चे हैं, है ना। हमारे हर कर्म अच्छे होने चाहिए, ठीक है। दूसरी पॉइंट है, अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ। देही अभिमानी अर्थात मैं आत्म अभिमानी हूँ। आत्मा के 7 गुण है ना, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। इन सातों गुण में उसको लगा के रखिए। आपसे क्या जरूरत होगा, आप प्रकृति को भी क्या दोगे, पूरा वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा। तो ये अवस्था बनानी है। वरदान बहुत सुंदर दिया बाबा ने, मनन शक्ति द्वारा बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले मास्टर सर्व शक्तिवान भव। क्या बात है। तो मनन शक्ति हम कैसे करेंगे, जब अंदर में देखिए किसी भी चीज का मनन कर सकते हैं। आप नेगेटिव का मनन कीजिए, वही सोच रहे हैं फलना ऐसा वरना वैसा, चाहे वो मनन कर रहे कचरा फैला रहे, या फिर पॉजिटिव बातें सोच रहे हैं, तो मन में कचरा से तो बदबू आएगी। और फूल अगर रखेंगे, हर एक के गुण मन में रखेंगे तो उससे खुशबू आएगी। तो ऐसे मनन कीजिए कि कौन सी बात समस्या आ गई, अब उसको एकदम शांत मन से एकाग्रता से उस पर विचार कीजिए और सोल्यूशन निकालिए अपने अपनों से राय लेकर, ताकि अच्छा ही काम होगा। डिसीजन सबसे मिलकर के ना बहुत सही होता है, पॉजिटिवली होता है। इसे कहते हैं मनन शक्ति। इससे क्या होगा, आपकी बुद्धि शक्तिशाली बनेगी और आप बनोगे मास्टर सर्वशक्तिमान। क्योंकि मनन शक्ति ही दिव्य बुद्धि की खुराक है, ठीक है। इस शक्ति द्वारा तो मास्टर सर्वशक्तिमान बनते। तो जो रोज अमृत वेले अपना ये टाइटल याद करो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मेरी मनन शक्ति से मेरी बुद्धि शक्तिशाली होगी, और मैं शक्तिशाली हूँ तो फिर मुझसे सबको अच्छा ही मिलेगा। ऐसे बच्चे कभी माया के वार से फंस नहीं सकते, परवश नहीं हो सकते। वे सदैव अपनी दिव्य बुद्धि से काम लेते हैं। इस कमजोरी से बचने के लिए एक ही साधन है, पॉजिटिव थॉट। स्लोगन है, आज्ञाकारी बच्चे ही दुआओं के पात्र बनते हैं। दुआओं का प्रभाव दिल को सदा संतुष्ट रखता है। दुआ कैसे मिलती है पता है, मुख का वाह वाह नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया नहीं, आप कुछ अच्छा कर रहे हो, निस्वार्थ कर रहे हो, तो किसी आत्मा के अंदर से जो वाह निकलता है ना, वह होता है दुआएं। तो आप दुआओं के पात्र बनिए, सच्चे आज्ञाकारी, तो सबका सभी आपसे संतुष्ट रहेंगे। और सदा बेहद की आत्मिक दृष्टि हो सबके प्रति, मेरेपन के संबंध से न्यारे हो। सभी अपने हैं, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पूरा वसुधा ही, पूरी धरती ही हमारा परिवार है, यह समझते चले और सबको सहयोग दे, खुश रहे और खुशी बांटे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया के प्यारे प्यारे बच्चे। ओम शांति।